नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस टेस्ट सीरीज में आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं। यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है कि वो पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो विद्युत के क्या कहलाते हैं। वे विद्युत के कहलाते हैं। ऑप्शंस है विद्युत के कुचालक, ऑप्शंस हैं विद्युत के सुचालक, द्रव के चालक या द्रव के कुचालक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत के सुचालक। यानी कि जो पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, विद्युत धारा को पास होने दे, वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु, फिलामेंट जो होता है, बल्ब का तंतु जो होता है वो उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव के कारण, उच्च ताप के कारण, विद्युत ऊष्मीय के कारण या धीमे ताप के कारण। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित ना होने दे, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, वो क्या कहलाते हैं। विद्युत के हीन चालक, ऑप्शन बी विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर विद्युत के हीन चालक। क्यों? क्योंकि ये विद्युत को पास तो होने देते हैं लेकिन आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, तो इसलिए वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती तब भी वो दीप्त होता है। ऑप्शन है एलसीडी, एलईडी, डीवीडी या पीवीसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलईडी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जंग ना लगे, संक्षारण ना हो, इससे बचने के लिए, इससे बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत लगाई जाती है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए जिंक की परत, तांबे की परत, स्टील की परत या एल्यूमिनियम की परत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिंक की परत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण या घर्षण। तो विद्युत धारा जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, यानी कि कौन सी धातुओं में विद्युत का चालन होता है। ऑप्शन सी तांबा में, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब तांबा और एल्यूमिनियम दोनों में विद्युत का चालन होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है। लवणों के मुक्त होने की वजह से होने के कारण कौन सा जल जो है वो हीन चालक की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन है आसुत जल, नल का पानी, नींबू का पानी या कुओं का पानी। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 9, एलईडी को जोड़ते समय एक तार दूसरे तार की अपेक्षा कैसा होता है। चौड़ा होता है, छोटा होता है, लंबा होता है या बड़ा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंबा होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होते हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी जीवाणु या ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रकृति रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खनिज लवण। खनिज लवण जो है तो प्रकृति रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत
निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर हम विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को निक्षेपित करें तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत लेपन या ऑप्शन डी विद्युत परिष्करण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत लेपन। ऐसी प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? किसी चालक विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस अभिक्रिया जो होती है उस समय वो कैसी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव या ऑप्शन डी विद्युत लेपन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अभिक्रिया होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? ऑप्शन है अत्यंत उपयोगी, ऑप्शन बी प्रबल, ऑप्शन सी स्थायी या ऑप्शन डी निश्चित। तो इसका सही जवाब है अत्यंत उपयोगी। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? विद्युत चालन जो करते हैं वो अधिकांशतः जो द्रव होते हैं वो किसके विलयन होते हैं? अम्लों के, क्षारकों के, लवणों के या उपरोक्त सभी के। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वो अम्लों के, क्षारों के और लवणों के, तीनों के जो हैं वो अधिकांशतः जो द्रव होते हैं वो इनके विलयन होते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किस में वियोजित हो जाती? कॉपर सल्फेट पूछा है। कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किस में वियोजित हो जाती? कॉपर में, कॉपर सल्फेट में, सल्फेट में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किनको प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं पुलों को, स्वचालित वाहनों को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किनको प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? लोहे का उपयोग हम पुलों को बनाने में भी करते हैं और स्वचालित जो वाहन होते हैं उनको भी बनाने में करते हैं। मतलब इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? ऑप्शन ए खरोंचों का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी सोने का या ऑप्शन डी तांबे का। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खरोंचों का। अब अपने अंतिम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? क्रोमियम दिखने में कैसा होता है? पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी या सिल्वर। देखिए बच्चों जब हम क्रोमियम को देखते हैं तो क्रोमियम हमें दिखने में बिल्कुल चमकदार दिखेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। चमकदार, बिल्कुल चांदी की तरह वो चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका बिल्कुल चांदी की तरह चमकदार होता है। तो ये टेस्ट सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि ये उनके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।